रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यह रिक्वेस्ट है, यह इस्तदवा है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और सारी नॉलेज, जानकारी आपको मिलती रहे। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगें तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये यूट्यूब चैनल हमारा पहुंचे। नॉलेज इज कैपिटल, नॉलेज इज विजडम, और जितना आप शेयर करेंगे उतना ही नॉलेज दूर दूर तक फैलेगी, लोगों तक जाएगी। अगर आप हमारे इस चैनल की मेंबरशिप चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन के जो तरीके हैं वो लिखे हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी ने जैसे ही ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, वैसे ही पूरे मक्का के अंदर तूफान मच गया। हमने अपने पहले वीडियोस में इस बारे में काफी तफसील से बताया है, और जो तूफान मचा और मक्का के जो लोग हैं, जो अल्लात, अल उज़ा, मनात, हुबल, इसाफ, नाइलाह, इन बुतों की पूजा करते थे, परस्तिश करते थे और इन्हें पावरफुल समझते थे। और जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान किया कि ये जो बुत हैं ये महज स्टैचू हैं, स्टोन हैं, पावरलेस हैं, स्पीचलेस हैं, थॉटलेस हैं, तो इससे पूरे मक्का के लोगों में एक तरह से तूफान पैदा हो गया और वो रसूलुल्लाह के दुश्मन हो गए। और फिर उन्हें तरह तरह से अजियतें देने का सिलसिला शुरू हो गया, उनका बाइकॉट होने लगा और बनु हाशिम के जो लोग हैं उनका बाइकॉट होने लगा, उनसे बिजनेस, तिजारत बंद कर दी गई, शादी ब्याह बंद कर दिया गया और उनके यहां आना जाना बंद कर दिया गया। मगर इसका कोई असर रसूलुल्लाह पे नहीं पड़ा। अल्लाह ने एक जगह यह फरमाया कुरान में कि गॉड एंड हिज एंजल्स ब्लेस द प्रॉफिट। O men who have believed, invoke God's peace and blessing upon him। तो इस बात का कुरान में जिक्र किया गया कि अल्लाह और अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो प्रॉफिट को ब्लेस करते हैं। ओ मेन, ओ इंसानों, who have believed, जो इस पे यकीन रखता है, invoke God's peace and blessing upon him, तो जो ब्लेसिंग है अल्लाह की वो उन पर आप भेजते रहिए। In the name of God, the merciful, the compassionate, praise be to God। तो जो भी तारीफ है वो खुदा की है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो ये पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है, द ग्रेशियस, द मर्सीफुल, जो दयालु है,
मर्सीफुल है, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, जो कयामत के दिन का मालिक है, मास्टर है। यू अलोन वी वर्शिप, यू अलोन वी इम्प्लोर फॉर हेल्प। कुरान में इस बात को फरमाया गया है और ये सूरह नाजिल हुई, सिवाय अल्लाह के और कोई परस्तिश के लायक नहीं है। और अगर तुम्हें कुछ भी मांगना है, अगर तुम मुसीबत में हो, तुम संकट में हो, तो तुम्हें जो भी मांगना है, जो भी रिक्वेस्ट करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, तो अल्लाह से करो। वही तुम्हारी मुसीबत का हल निकालेगा, वही तुम्हारी मुसीबत को दूर करेगा। प्रेज बी टू गॉड, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द ग्रेशियस, द मर्सीफुल, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। यू अलोन वी वर्शिप, यू अलोन वी इम्प्लोर फॉर हेल्प। जब कुरैश के लोग और मक्का के लोग ज्यादतियों पर उतर आए और उन्होंने ये सोचा कि जो हम ज्यादती करेंगे और जो बाइकॉट करेंगे, तकलीफें देंगे, उससे बनु हाशिम के लोग टूट जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट जाएंगे अपने मिशन से। मगर उनकी सोच गलत साबित हुई। क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इस बात की एक किताब है, एक ट्रांसपेरेंट उनकी जिंदगी है कि अगर वो अमीन रहे तो अमीन रहे, ट्रूथफुल रहे तो ट्रूथफुल रहे, कभी वो पीछे हटे नहीं। उन्होंने कभी इंसानियत का, सच्चाई का, अमानत का कभी दामन नहीं छोड़ा। ये उनकी खूबी थी। और चाहे कोई भी परेशानी हो, तो जब उन्होंने एक मिशन दे दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो फिर अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। और 2-3 साल तक इस रिविलेशन के बाद जिस तरह से उनके साथ ज्यादती की गई, तो आखिर में यह आयत आई, द फॉलोइंग वर्सेस वर रिवील्ड। ये आयत आई कि वार्न ओ मोहम्मद योर नियरेस्ट रिलेटिव्स, एक्सटेंड योर जेंटिल प्रोटेक्शन to all those believers who follow in your footsteps and obey you. As for those who disobey, proclaim your repudiation of their doings. Proclaim what you are commanded and turn away from the associationist. तो ये आयत आई कि लोगों को चेतावनी दे दो, वार्न कर दो ऐ नबी, और जो अपने रिलेटिव्स हैं, जो नजदीकी हैं, उनको बता दो और उनकी हिफाजत करो। जो तुमको फॉलो करते हैं, जो तुम्हारे प्रति ओबीडियंट हैं, उनको प्रोटेक्ट करो। इस आयत आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुनबे के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने सारी बातें उनको बताई और उनको ये बताया कि ये जो मिशन है, ये अल्लाह का दिया हुआ मिशन है और जो इस पे यकीन रखता है कि सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा पावरफुल नहीं है,
कोई उसमें शरीक नहीं है, और जो अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश नहीं करता, वो सब हमारे में से हैं, वो बिलीवर्स हैं। और उन्होंने अपने जो कुनबे के लोग थे, रिलेटिव्स थे, उनको ये मैसेज दिया कि बिलीव इन वन गॉड, कि एक ही अल्लाह में यकीन रखो, और जो इस पर यकीन रखेगा वो हमारे में से है, वो बिलीवर्स है, और अल्लाह गॉड उसकी हिफाजत करेगा। अबू तालिब के लड़के हजरत अली, जो उस समय छोटे थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्रॉफिट ऑफ गॉड, ऐ अल्लाह के नबी, आई शैल बी योर हेल्पर, कि मैं आपके साथ रहूंगा, मदद करूंगा। Whosoever opposes you, I shall fight as mortal enemy। और अगर जो भी आपका विरोध करेगा, आपके खिलाफत आपकी करेगा, जो कोई आपकी खिलाफत करेगा, उससे मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा। और हजरत अली ने, जो अबू तालिब के बेटे थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया और वो मुसलमान हुए, वो बिलीवर हुए, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं आपके साथ हूं और एक अल्लाह में यकीन रखता हूं, और सिवाय एक अल्लाह के कोई दूसरे की परस्तिश हम नहीं करेंगे, और इस मिशन में मैं आपके साथ हूं। हजरत अली ने ये ऐलान कर दिया।